जिसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। भक्तों, हम एक एक करके सभी उपाय बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहना। हम जिसे पान बोलते हैं, इसके अंदर में अनगिनत चमत्कारी शक्तियां पाई जाती है। और भक्तों, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके लंबे समय से पूछ रहे थे कि गुरुजी, सिद्धि प्राप्त करने वाला कोई उपाय बता दीजिए, मनोकामना पूर्ति करने वाला कोई टोटका बता दीजिए, तथा सरकारी नौकरी दुश्मन पर विजय प्राप्त ग्रह दोष दूर करने के लिए उपाय बता दीजिए। क्योंकि भक्तों, नवरात्रि के नवमी के दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कोई मनोकामना सिद्ध करने के लिए नवमी का दिन श्रेष्ठ दिन माना गया है। तो पान से ही समस्त प्रकार की मनोकामना, समस्त प्रकार की इच्छा की पूर्ति करने का अब जबरदस्त पावरफुल चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। आप सभी भक्तों को जरूर पता होगा, भोग लगाने के बाद देवी देवताओं को हम पान, इलायची और लौंग डालकर के जरूर अर्पित करते हैं। पान क्यों चढ़ाते हैं? पान चढ़ाने के बहुत सारे रीजन होते हैं, पान चढ़ाने के बहुत सारे कारण होते हैं। तो जो पान होता है, जिसे संस्कृत में हम तांबूल बोलते हैं, हिंदी में पान बोलते हैं, जो पान है इसके अंदर में अनगिनत चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। पान के द्वारा बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। भक्तों, पान के माध्यम से अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, अनेक प्रकार की अपनी जो कामना है उसे पूरा कर सकते हैं। जैसे कि जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, उनको बिल्कुल ही पुत्र की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। भक्तों, कहने का मतलब है कि आपको पान को साधारण नहीं समझना है। पान के अंदर में अनगिनत चमत्कारी शक्तियां होती हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी सिखाई जाती है ताकि आपका भला हो, आपका कल्याण हो। अगर आप इस प्रकार की प्राचीन जानकारी में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करें। और भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दें और माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखना ना भूले, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बना रहे। दोस्तों, आइए अब जानते हैं पान के उपाय। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे हैं तो जय माता दी जरूर लिख देना। तो भक्तों, जो पान है, ध्यान से सुनिएगा। आप में से ऐसे अधिकतर लोग हैं जो कि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, इसी की जानकारी बताना शुरू। इसके प्रयोग बताऊंगा। ऐसे अधिकतर लोग हैं जो कि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। सिद्धि प्राप्त करने में बहुत सारी समस्या आती है, या फिर मंत्र में बीच में किसी भी प्राकर के जाप करते हैं, उसमें खंडित हो जाती है। आप चाहते हैं कि आपको मंत्र कम जपना पड़े और आपको सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, तो गुरु परंपरा से चले आ रहे पान का एक गुप्त प्रयोग बता रहा हूं। भक्तों, यह प्रयोग आपको किसी दूसरे को बताना नहीं है, बस अपने तक सीमित रखना है। इस प्रकार की जो अमूल्य जानकारी होती है, यह अपने तक सीमित रखनी चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप में से अधिक भक्त मुझे गुरु मानते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को इस प्रकार की जानकारी बता रहा हूं। तो भक्तों, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपको सबसे पहले एक साफ और स्वच्छ पान का पत्ता लेना है, और पान के पत्ते में जो पान के पत्ते का निचला हिस्सा होता है, उसमें आपको शहद लगाना है। पान के पत्ते को पहले सर्वप्रथम तो आपको धो लेना है साफ पानी से। फिर जो निचला हिस्सा होता है उसमें आपको शहद लगाना है। शहद लगाने के बाद भक्तों, उसके बाद जो भी आप मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, आप चाहते हैं वह मंत्र तत्काल सिद्ध हो जाए, जल्दी से सिद्ध हो जाए और मंत्र अपना कार्य करना शुरू कर दे। तो नवरात्रि के 9वें दिन तक इस प्रकार के पान के पत्ते नव दुर्गा माता को चढ़ाना है, क्योंकि नव दुर्गा माता को शक्ति कहा जाता है, सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी सिद्धि के बिना कोई भी देवी देवता उस मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। वह स्वयं सिद्धिदात्री है, सभी प्रकार की हमें सिद्धि, सभी प्रकार के हमें भोग प्रदान करती है। जो भी मंत्र जप रहे हैं वह मंत्र आपको जपना है और माता रानी को एक आपको शहद लगा हुआ पान भेंट कर देना है। आप देखना मंत्र सिद्ध हो जाएगा। वैसे तो एक दिन में यह उपाय करने के बाद मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको तीव्र इसके प्रभाव चाहिए, तो 9 दिनों तक आपको यह उपाय अवश्य करना है। जो भी मंत्र जाप करते हैं उसे
जबकि सिद्ध के लिए आप जैसे भगवान शंकर जी के पंचाक्षरी मंत्र हो जाते हैं, भगवान कृष्ण के भी कहे जाए तो मंत्र हो जाते हैं, भगवान राम का भी मंत्र हो जाता है। जो मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, साबर मंत्र आ जाते हैं, शाबर मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो ये उपाय अवश्य करिएगा, तीव्र रूप से यह अपना रिजल्ट देते हैं। भक्तों, चलिए मैं आप लोगों को मनोकामना पूर्ति करने वाला जबरदस्त पान के माध्यम से गुप्त प्रयोग बता रहा हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको पान के पत्ते को पीस लेना है और इसका रस आपको अच्छे से तरीके से निचोड़ लेना है, निकाल लेना है। जानकारी बताने से पहले भक्तों, माता रानी के सच्चे भक्त, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी जरूर लिखना। तो आपको पान के पत्ते का आपको रस निकाल लेना है और इसके रस से भोजपत्र में आपको मनोकामना लिखना है। ध्यान से सुनना, एक कोई भी आपको मनोकामना लिखना है और इसे आपको नवरात्रि में माता रानी को चढ़ा देना है। मां सिद्धिदात्री मां दुर्गा को अर्पित कर देना। आपको एक विशेष बात बता दे कि नवरात्रि की नवमी के दिन माता रानी के 9 रूपों की शक्तियां जागृत अवस्था में होती है। भक्तों, 1 महीने के भीतर में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जबरदस्त यह पावरफुल उपाय है, क्योंकि पान को साधारण मत समझना। इसके बारे में कभी मैं आप सभी भक्तों को विस्तार से बताऊंगा कि पान की जड़ में कौन सी शक्ति समाहित होती है और पान को देवी स्वरूप क्यों कहा गया है। इसके बाद मैं आप लोगों को इसका तीसरा प्रयोग बता रहा हूं। तो आप में से अधिकतर लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमारे घर में लड़की है, हमें पुत्र चाहिए, इसके लिए हम क्या करें। तो भक्तों, पान में गुड़ डाल करके ध्यान से सुनिए। पान के पत्ते में नवरात्रि के नवमी के दिन गुड़ डाल के गौ माता को खिला देने से संतान की प्राप्ति होती है, यानी कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और यदि पुत्र की प्राप्ति के लिए अगर आप यह उपाय करते हैं तो 100% वह फायदा आपको देगा, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। भक्तों, बहुत सारे माता रानी के भक्त बोलते हैं कि गुरुजी हमें आकस्मिक धन चाहिए। आकस्मिक धन क्या होता है? जैसे कि गिरा हुआ धन प्राप्त होना, अचानक से लॉटरी लगना, तो उसे हम आकस्मिक धन कहते हैं। तो माता रानी को क्या चढ़ाएं जिससे हमें अचानक धन का लाभ हो? तो पान के पत्ते में शक्कर डाल करके ध्यान से सुनिएगा। पान के पत्ते में शक्कर डाल करके अगर नवरात्रि के किसी भी दिन नव दुर्गा माता को भोग स्वरूप भेंट कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, तो इस उपाय से हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं इस उपाय से बिल्कुल ही अचानक धन की प्राप्ति होती है। और वह धन किधर से आ रहा है वह आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको किसी न किसी रूप में धन की प्राप्ति होगी, परंतु भक्तों, वह आपके कर्म पर भी निर्भर करता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको ज्यादा रकम भी मिल सकती है। अब मैं आपको पान का अंतिम प्रयोग बता रहा हूं। आप में से ऐसे भक्त हैं बहुत बार बार हमें बोलते हैं हमारे घर में हमेशा उथल पुथल रहता है, हमारे घर में हमेशा ग्रह कलेश रहता है, हमारे घर में बहुत बड़ा तंत्र विकार कर दिया है, तंत्र बाधा कर दिया है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो इससे बचने के लिए नवरात्रि में कोई उपाय बताना है। इस प्रकार से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे, हमने पढ़ करके देखा है। तो आपको पान में एक बताशा डालना है और माता रानी का बीज मंत्र बता रहा हूं। यह बीज मंत्र बोलते हुए पान में आप बताशा डालेंगे और इसे आपको आग में जला देना है। और विशेष कर ध्यान रखें कि आपको गोबर की आग में जलाना है, यानी कि दोस्तों जो कंडे होते हैं उसकी आग में आपको जलाना है। और माता सिद्धिदात्री का बीज मंत्र आपको 21 बार बोलना है। ओम देवी सिद्धिदात्र्यै नमः बोल करके आग में जला देना है। 21 बार आपको बोलते हुए आग में जला देना है। तो आपके घर में जितने भी संपूर्ण नकारात्मक शक्तियां